हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लाव में। इसके पहले सूरदास का हम पहला स्टेंजा बताए थे, आपको वही स्टेंजा बताएंगे जो पेपर में आएंगे। और ज़्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा, केवल अगर 12 स्टेंजा है सूरदास में तो आपको 5 या 6 पढ़ाऊंगा और उन्हीं में से गारंटी फंस जाएंगे। जो नहीं पढ़ा रहा समझ लो वो नहीं आएंगे। अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ जाते हैं लेकिन वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। तो चलता हूँ, इसको लेता हूँ। इस बार यही शायद आया हुआ था स्टेंजा। मेरे पास पेपर तो है नहीं, तुम्हें देख लेता कौन सा स्टेंजा आया, पर आएगा सूरदास का ही पेपर में। 100% है कि सूरदास का ही आएगा। और रख लेना कि सूरदास का ही आएगा। सूरदास का पेपर में आएगा 100%। अब क्यों आएगा? अब 7 सेट बनते हैं, एक सेट में तो सूरदास का ही रखेगा। एक में सूर का है, एक में सूर का, एक में तुलसी का और एक में रसखान का। मतलब इस प्रकार से सभी में थोड़ा थोड़ा रख देते हैं। तो आते हैं, आज चलते हैं इनके पाठ के बारे में। अब ये सूरदास की जी का जो है वो पद है, चैप्टर का नाम इनके है पद। अगर हम संकेत लिखेंगे, पहला शब्द मैं अपनी डेट लास्ट वाला मैं दे रहा हूँ। संदर्भ लिखेंगे तो इसका संदर्भ ये लिखेंगे। तो इसका अगर संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं, या लेखक जो हैं वो सूरदास जी हैं, रचयिता जो है वो सूरदास जी। मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं, पद्यांश जरूर लिखेंगे, ये पद्य का है। अब लिखा है मैं अपनी सब गाय चरऊं। लिखा मैं अपनी सब गाय चरऊं, प्राप्त होत बल के संग जयो, तेरे कहे न रह्यो। ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कौ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाए रहे निरोगे जागत। और ग्वाल बाल सब गाय चरयो, मैं घर बैठे रह्यो। सूर श्याम तुम सोए रहो प्रात, सूर श्याम तुम सोए रहो प्रात जान में दे हो। तो सूरदास जी कहते हैं, ठीक है, तो सूरदास जी कहते हैं, लिखा है मैं अपनी सब गाय चरी हूँ। तो सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से जिद करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से जिद करते हैं और कहते हैं मैं अपनी सब गाय चरी हूँ, माता मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। कहाँ? मैदान में या जंगल में चराने के लिए जाऊंगा। तो सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि माता जी मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जयो, तेरे कहे न रह्यो। प्रात होत बल के संग जयो, प्रातः होते हुए मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जयो, प्रातः होते हुए मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रह्यो, और तुम्हारे कहने पर मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। माता जी मुझे जाने दीजिए। अब क्या कहते हैं श्री कृष्ण अपनी माता से? ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कौ डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गायों के बीच है, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल और गायों के बीच में नेको डर नहीं लागत, हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुआए रहे निरोगे जागत। बोलते हैं श्री कृष्ण कि आज न सोवो नंद दुआए, मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा। आज न सोवो नंद दुआए रहे निरोगे जागत, मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा और रात भर जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरइयों, मैं घर बैठे रही हूँ। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जितने भी ग्वाल बाल हैं सब गाय चराने के लिए जाएं और मैं घर में बैठा रहूं। लिखा और ग्वाल सब गाय चरइयों, जितने भी ग्वाल बाल हैं सब गाय चराने के लिए जाएं, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर में अकेला बैठा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो माता जी क्या कहते हैं? सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दयो। वो अपने बालक से कहते हैं बेटा तुम सो जाओ। लिखा है सूर श्याम तुम सोए रहो, बेटा तुम सो जाओ। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दयो। सूरदास वो उनकी माता यशोदा जी हैं, वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब तुम सो जाओ, प्रातः होते हुए मैं तुम्हें जगा दूंगी। और इसकी जो भाषा है अगर पेपर में आ जाती ये किस भाषा में लिखा गया, तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया। आपको दे इसमें से कोई एक पंक्ति का अर्थ दे देगा, पूरे स्टेंजा का 100% नहीं देगा। कोई 2 के नीचे अंडरलाइन कर देगा और कहेगा इसका अर्थ लिखो, और पूछेगा इसमें कौन सा रस है, तो इसमें वात्सल्य रस है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा इसमें किसकी वर्णन की गई, किसका वर्णन किया, तो श्री कृष्ण और माता यशोदा जी का वर्णन है, तो इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा। तो अगले दिन पढ़ाते हैं।